मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, एक निर्णय से सब कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदलता है, एक निश्चय से सब कुछ बदलता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरके नर्सिंग ट्यूटर क्लासेस। टुडे डिस्कस अबाउट डाइवर्टिकुलाइटिस। जो आज का अपन जो जीआईटी पार्ट के अंदर से जो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन के अंदर है अपने पास में डाइवर्टिकुलाइटिस। जो डाइवर्टिकुलाइटिस है, डाइवर्टिकुलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर क्या देखेंगे कि जो डाइवर्टी वाले मोस्ट कॉमनली जो पार्ट है वो अपने कोलोन है। कोलोन के अंदर से कोई सा भी पार्ट है वो मूवमेंट कर जाएगा, बुल्जिंग कर देगा, हर्निटेटेड सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं आज का टॉपिक है वो है डाइवर्टिकुलाइटिस। जो आज मैं फर्स्ट बात करूँगा उसकी किसकी बात करेंगे अपन, डाइवर्टिकुलाइटिस। फ्रेंड्स, जो डाइवर्टिकुलाइटिस है वो सबसे मोस्ट कॉमनली कौन से पार्ट के अंदर डिफेक्टेड करता है, और वो डिफेक्टेड सबसे ज़्यादा कौन से कोलोन को करता है, सिग्मॉइड कोलोन को करता है। कौन से कोलोन को करता है, सिग्मॉइड कोलोन को करता है। ये डाइवर्टिकुलाइटिस जो मेनली इसमें जो एबनॉर्मल सेक बनता है और ये मोस्टली होलो ऑर्गन्स पे बनता है। कहाँ बनता है, एब्डोमिनल एयरो के अंदर भी, कौन से जहाँ पे होलो ऑर्गन है, होलो ऑर्गन के अंदर ये सबसे ज़्यादा अपने एबनॉर्मल सेक बनने के लिए चांसेस होते हैं। एबनॉर्मल सेक बनता है। जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, नॉर्मल इंट्रोडक्शन में जो मोस्ट कॉमनली जो क्या बनता है, एबनॉर्मल सेक बनता है। क्या बनता है, एबनॉर्मल सेक बनता है, ठीक है। और ये एबनॉर्मल सेक जो ये अपने पास में एबनॉर्मल सेक है, और ये एबनॉर्मल सेक बनेगा और ये एक कैविटी को छोड़ के, मतलब इसको आएगा प्रोट्रूटिंग। जो अपने पास में क्या करेगा, प्रोट्रूटिंग का मतलब यही है, प्रोट्रूशन होना मतलब किसी भी एक कैविटी को छोड़कर कोई भी मूवमेंट्स होगा, वन कैविटी टू मूवमेंट विद अनदर कैविटी, मूवमेंट अनदर कैविटी, ठीक है। मूवमेंट करेगा, कहाँ करेगा, अनदर कैविटी में मूवमेंट करेगा। और जो ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होंगे, होलो ऑर्गन पे होंगे। कहाँ पे होंगे, होलो ऑर्गन पे होंगे, ठीक है। कहाँ हो रही हैं, होलो ऑर्गन पे हो रहे हैं। डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर यही है कि इसके अंदर एबनॉर्मल सेक बनेगा, इसके अंदर जो एबनॉर्मल पाउच एंड सेक बनेगा। जो सेक और पाउच है वो प्रोट्रूटिंग होगा। कहाँ पे होगा, वॉल ऑफ ए प्रोट्रूड होगा। कहाँ होगा, वॉल ऑफ कोलोन के अंदर क्या होगा, प्रोट्रूड होगा। कहने का मतलब यही है कि जो अपने पास में ये कोलोन है, कोलोन के अंदर जैसे कि मैं ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो अपने पास में कोलोन है, कोलोन के अंदर बात करेंगे, सिग्मॉइड कोलोन है, असेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है। इनके सभी के अंदर क्या होगा, ये ऑर्गन्स जो मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करेंगे तो ये कौन सी डिजीज़ को डेवलपमेंट करेंगे, ये अपने पास में पाइल्स का डेवलपमेंट करें। सॉरी, जो यहाँ पे है वो डाइवर्टिकुलाइटिस है। डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर भी जो बात करेंगे वो देखना आप कि जो अपने पास में ये वाला पार्ट कौन सा है, सिक्कम वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, सिक्कम वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, अपेंडिक्स वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, अपेंडिक्स वाला पार्ट है। और ये वाला पार्ट है वो उसको बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। क्या बोलेंगे, कोलोन। इसको बोलेंगे अपन ट्रांसवर्स कोलोन। क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, इसको बोल रहे हैं ट्रांसवर्स कोलोन। इसे बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। इसे क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग कोलोन। और इसको बोलेंगे क्या, सिग्मॉइड कोलोन। क्या बोल रहा हूँ, सिग्मॉइड कोलोन। और ये अपने पास में रेक्टम है, और ये अपने पार्ट वाला कौन सा, एनस है, ठीक है। कौन सा पार्ट है, ये एनस है। एनस के अंदर जो बात करेंगे, जो एनस की जो मोस्ट कॉमनली जो डिजीज होगी अपने पास में वो डाइवर्टिकुलाइटिस वाली डिजीज है। और डाइवर्टिकुलाइटिस जो मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड ऑफ पार्ट, मोस्ट कॉमनली पार्ट इफेक्टेड होगा वो कौन सा होगा, सिग्मॉइड कोलोन का होगा। कौन सा पार्ट इफेक्टेड होगा,
सिग्मोइड कोलोन का पार्ट इफेक्टेड होगा। और सिग्मोइड कोलोन वाला पार्ट कौन सा, ये वाला। अब इसके अंदर बुल्जिंग ऑफ पाउच सेक, पाउच सेक का मतलब यही है कि जो ये वाला पार्ट है सिग्मोइड कोलोन वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या बनाएगा, पाउच बना लेगा। क्या बना लेगा, पाउच बना लेगा। ये पाउच की वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल साइड में पेन होगा। और इसी चीज को जो अपेंडिसाइटिस जो डाइवर्टिकुलाइटिस है, इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट साइड, क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड अपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस। ठीक है, इसको क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड अपेंडिसाइटिस बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो इसके पास में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है, पेन होता है। कौन से पार्ट में, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर इसमें क्या होगा, पेन होगा। और इस जो ये पेशेंट है, डाइवर्टिकुलाइटिस वाला पेशेंट है, वो एडमिट होने के बाद में वो कंप्लेन करेगा कि मेरे को कहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर मेरे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। और जो अपने पास में जो कोलोन है वो सिग्मोइड कोलोन है, और सिग्मोइड कोलोन के अंदर ये क्या बनाएंगे, एबनॉर्मल सेक बनाएंगे। और एबनॉर्मल सेक बनाएंगे, ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होंगे, वॉल ऑफ द कोलोन के अंदर ये क्या करेंगे, प्रेजेंट होंगे। और जो ये वॉल के यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, होलो ऑर्गन पे बन रहे हैं, एबनॉर्मल सेक बन रहे हैं, पाउच बन रहे हैं। और इसी चीज को अपन ने क्या बोला है, डाइवर्टिकुलाइटिस बोला है। तो मैं फ्रेंड्स, इससे पहले बात करने से पहले मैं तुम्हारे को डेफिनेशन के लिए बात करेंगे। डेफिनेशन से पहले देख लो कि जो मैंने डाइवर्टिकुलाइटिस है, डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर मैंने जो डिस्कस किया है, और डिस्कस करके मैंने बताया है तुम्हारे को कि जो डाइवर्टिकुलाइटिस है, डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर जो लेफ्ट साइडेड क्या हो रहा है, जो लेफ्ट साइड के अंदर अपेंडिसाइटिस है, और इसे अपन बोल रहे हैं लेफ्ट साइड अपेंडिसाइटिस। अनदर वर्ड्स इज आल्सो कॉल्ड एज लेफ्ट साइड अपेंडिसाइटिस। और इसे क्या बोल रहे हैं, एबनॉर्मल पाउच। और एबनॉर्मल पाउच एंड सेक बना रहा है, और सेक बना रहा है तो वॉल ऑफ प्रोट्रूडिंग हो रहा है, वन कैविटी टू अनदर कैविटी के अंदर मूवमेंट करेगा। और इसे क्या बोल रहे हैं, होलो ऑर्गन बोल रहे हैं। होलो ऑर्गन के अंदर इफेक्टेड पार्ट करेगा, और सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्ट पार्ट करेगा वो पार्ट कौन सा है, सिग्मोइड कोलोन है। सिग्मोइड कोलोन के अलावा ये मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड ऑफ द पार्ट ऑफ द सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन का पार्ट इफेक्टेड होगा, और इफेक्टेड होने के बाद में जो अपन नेक्स्ट बात करेंगे, जो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। और टर्मिनोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट बात करेंगे वो क्या है कि डाइवर्टिकुलाइटिस, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें के लिए अपने को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो फर्स्ट बात करेंगे डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर, डाइवर्टिकुलम क्या होता है, डाइवर्टिकुलम क्या होता है। डाइवर्टिकुलम के अंदर जो नॉर्मल डिस्कस करेंगे वो है जो अपने पास में डाइवर्टिकुलम। ठीक है, फर्स्ट बात किसके कर रहे हैं, डाइवर्टिकुलम। इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है, फर्स्ट पार्ट कौन सा आएगा, टर्मिनोलॉजी। क्या बात कर रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी। जैसे कोई भी वर्ड होती है उसके अंदर क्या होता है, टर्मिनोलॉजी आती है। टर्मिनोलॉजी के अंदर भी अपन मोस्टली 3 पार्ट्स को बात करेंगे। 3 पार्ट्स के अंदर जो फर्स्ट बात करेंगे टर्मिनोलॉजी के अंदर, टर्मिनोलॉजी आ रही है। टर्मिनोलॉजी नाम से वर्ड से अपन देख रहे हैं टर्मिनोलॉजी के अंदर कौन से पार्ट के अंदर इफेक्टेड होगा। और ये टर्मिनोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट बात करेंगे वो करेंगे डाइवर्टिकुलम। कौन सा पार्ट करेंगे, डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुलम की बात करेंगे। और डाइवर्टिकुलम की बात करी है मैंने, फर्स्ट डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, उसमें आएगा डाइवर्टिकुलम। और डाइवर्टिकुलम के अंदर बताएंगे, डाइवर्टिकुलम के अंदर बात करेंगे कि डाइवर्टिकुलम होता है, इट इज एन, क्या होता है, इट इज एन एबनॉर्मल, इट इज एन एबनॉर्मल sac, abnormal sac pouch and protruding इसके अंदर बात करेंगे, इसके अंदर आएगा प्रोट्रूडिंग। क्या आ रहा है, प्रोट्रूडिंग from the wall of होलो ऑर्गन। जो अपने पास में डाइवर्टिकुलाइटिस है, जो जिसके अंदर जो फर्स्ट बात कर रहा हूँ डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम का मतलब ये
कि जो अपने पास में एबनॉर्मल सैक बना हुआ है, एबनॉर्मल पाउच बना हुआ है, और वो पाउच क्या करेगा, प्रोट्रूडिंग होगा। प्रोट्रूडिंग भी कहाँ होगा, वॉल ऑफ होलो ऑर्गन। कहाँ पे होगा, वॉल ऑफ होलो ऑर्गन के अंदर होगा। इसके बाद में जो सेकंड डेफिनेशन की बात करेंगे, सेकंड डेफिनेशन आएगी अपने पास में डाइवर्टिकुलाइटिस। क्या होएगा, डाइवर्टिकुलाइटिस। कौन सी डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, अपने पास में डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर भी है कि जो डाइवर्टिकुलाइटिस है, डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर क्या बात करेंगे कि डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर कहने का मतलब यही है कि जो अपने पास में क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द, क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ डाइवर्टिकुलाई, इन्फ्लामेशन ऑफ डाइवर्टिकुलाई के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। और इसके बाद में थर्ड डेफिनेशन आएगी डाइवर्टिकुलेसिस। क्या होगी, डाइवर्टिकुलेसिस। कौन सी डेफिनेशन आएगी, डाइवर्टिकुलेसिस। और डाइवर्टिकुलेसिस के अंदर बात करेंगे कि डाइवर्टिकुलेसिस क्या होता है, और डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर ही बात कर रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पाल्स डाइवर्टिकुलाई। क्या होगा, अपने पास में क्या होगा, पाल्स। क्या होगा, पाल्स होगा। प्रेजेंस ऑफ, क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ डाइवर्टिकुलर फ्रॉम मल्टीपल पाल्स डाइवर्टिकुलाई। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डाइवर्टिकुलाई है। और डाइवर्टिकुलाई है अपने पास में जो मैंने बात करी है, बात करने के अंदर मैंने बताया है कि जो अपने पास में नॉर्मल डेफिनेशन की बात करी है, जिसके अंदर फर्स्ट डेफिनेशन बताया मैंने डाइवर्टिकुलम। कूलम के अंदर क्या होगा, एबनॉर्मल सैक बनेगा, पाउच बनेगा। और वो पाउच कहाँ पे बनेगा, जो पाउच है जो कि मूवमेंट करेगा, प्रोट्रूडिंग करेगा। प्रोट्रूडिंग का मतलब क्या, वन कैविटी टू अनदर कैविटी मूवमेंट्स। और जो ये मूवमेंट्स करेगा और फ्रॉम द वॉल ऑफ होलो ऑर्गन की वहाँ पे मूवमेंट करेगा, और होलो ऑर्गन के यहाँ पे मूवमेंट करेगा। और मूवमेंट करने के बाद में जो अपन बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद में जो डाइवर्टिकुलम है, ठीक है, कि डाइवर्टिकुलम के अंदर जो अपने पास में डाइवर्टिकुलम है, डाइवर्टिकुलम के अंदर जो बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो भी है डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर जो भी इन्फ्लामेशन ऑफ द डाइवर्टिकुलाई, इन्फ्लामेशन होगा डाइवर्टिकुलाई के अंदर। और डाइवर्टिकुलाई के अंदर जो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन के अंदर बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं कि डाइवर्टिकुलाई के अंदर इन्फ्लामेशन के टाइम पे अपने को कौन कौन सी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और डाइवर्टिकुलाई है, डाइवर्टिकुलाई का मतलब मैंने बताया है कि एबनॉर्मल पाउच एंड एबनॉर्मल सैक बन रहा है। और सैक के अंदर क्या हो रहा है, बुल्जिंग हो रहा है। और बुल्जिंग होने के बाद में वो कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, अपने पास में, कि जो अपने पास में बुल्जिंग हो रहा है। और बुल्जिंग होने की वजह से जो हर्निएटेड पार्ट है उसके अंदर सैक बन रहा है। और सैक की क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, उसकी साइज को बढ़ा रहा है। और कौन से साइड को बढ़ा रहा है, सिग्मोइड कोलोन की साइज को बढ़ा रहा है। इसी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तीन टर्मिनोलॉजी की बात करिए, डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुलाइटिस और डाइवर्टिकुलेसिस। डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर सैक बन रहा था, मूवमेंट कर रहा था होलो ऑर्गन पे। इसके बाद में डाइवर्टिकुलाइटिस, आइटिस का मतलब मैंने बताया इन्फ्लामेशन। और इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ मल्टीप्लाई पाल्स डाइवर्टिकुलाई। डाइवर्टिकुलाई का मतलब मैंने बता ही दिया आपको पहले। इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है डेफिनेशन। डाइवर्टिकुलाइटिस की डेफिनेशन क्या होती है, डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर डेफिनेशन की बात करेंगे कि जो अपने पास में डाइवर्टिकुलाई की डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर जो फर्स्ट बात करेंगे, क्या करेंगे, डाइवर्टिकुलाइटिस की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन। अब डाइवर्टिकुलाइटिस की डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर अलग अलग टाइप्स की डेफिनेशन की बात करेंगे अपन कि इसकी डेफिनेशन क्या क्या होती है। डेफिनेशन के अंदर यही है कि एन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, देखना कि एन
inflammation and inflammation and inflammation or infection inflammation or infection is one or more is one or more small कलर के छोटे पाउच बनेंगे हैं इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कहाँ पे बनेंगे? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या बनेंगे? स्मॉल पाउच बनेंगे। और इसी पाउच को क्या बोल रहे हैं अपन? डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर मैंने बता रहा हूँ, बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर जो अपन बता रहे हैं कि एन इन्फ्लामेशन क्या हो रहा है? एन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन वन और मोर स्मॉल पाउच इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा? वन और मोर स्मॉल कलर के पाउच बनेंगे। जैसे कि अपने पास में सिग्मोइड कोलोन है, ठीक है, ये सिग्मोइड कोलोन है और ये सिग्मोइड कोलोन के अंदर भी क्या होगा? पाउच बनेंगे। यहाँ पे क्या होंगे? बुल्जिंग कलर के पाउच बनेंगे और पाउच बनने के पीछे क्या रीजन है? इंट्राल्यूमेन प्रेशर इंक्रीज होगा। जब भी पाउच बनेगा, जब क्या होगा? जो अपने पास में इंक्रीज क्या होगा? इंक्रीज लूमिनल प्रेशर। क्या होगा? इंक्रीज लूमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या होगा? लूमिनल प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और लूमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ पे अगर लूमिनल प्रेशर इंक्रीज हुआ है, कहाँ पे प्रेजेंट हुआ है? सिग्मोइड कोलोन। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको? सिग्मोइड कोलोन। कौन सा कोलोन है? सिग्मोइड कोलोन। अब यहाँ पे क्या हुआ? लूमिन प्रेशर बढ़ा। क्या बढ़ा? इंट्राल्यूमिन प्रेशर बढ़ा। इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ा। लूमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? वॉल की थिकनेस हो गया। क्या हो गया? वॉल क्या हो गया? थिकनिंग हो गया। वॉल क्या हो गया? थिकनिंग हो गया। अगर यहाँ पे प्रेशर पड़ा तो क्या होगा? परफोरेशन होगा। क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा? परफोरेशन होगा। और परफोरेशन होगा। और जो ये पाउच सेक बने हैं, जो ये स्मॉल कलर के पाउच के सेक बने हैं, इन्हें क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होगा और इसे ही अपन क्या बोलेंगे? डाइवर्टिकुलाइटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइवर्टिकुलाइटिस बोलेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर बात कर रहे हैं क्योंकि जो इन्फ्लामेशन हुआ है और इन्फेक्शन हुआ है, इसके अंदर जो सेकंड बात करेंगे कि सेकंड के अंदर बात डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड के अंदर जो कोलोन है, सेकंड डेफिनेशन है, देख लेना फ्रेंड्स। जो सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन के अंदर बात कर रहे हैं कि सेकंड डेफिनेशन के अंदर जो होगा वो क्या होगा? जो अपने पास में डाइवर्टिकुलाइटिस, देखना यहाँ पे डाइवर्टिकुलाइटिस जो डाइवर्टिकुलाइटिस है, जो डाइवर्टिकुलाइटिस इज ए स्मॉल बुल्जिंग सेक और small bulging sac or pouch of the inner lining of intestinal tract pouch of intestine that become inflamed most often जो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? most often occur in the wall of colon
इसका मतलब कहने का मतलब यही है मेरा कि जो डायवर्टिकुलाइटिस है, डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर क्या होगा, स्मॉल कलर का बुल्जिंग सेक बनेगा, छोटा सेक बनेगा, स्मॉल बुल्जिंग कलर का सेक बनेगा। और सेक बनने की वजह से ये कहाँ होगा, इनर लाइनिंग होगा। इनर लाइनिंग भी कौन सी, सब म्यूकोजा, कौन सा, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। कौन सी, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा लेयर के अंदर क्या होगा, स्मॉल इनर वॉल की जो इंटेस्टाइन की वॉल की है उसकी लाइनिंग है, म्यूकोजा की लेयर बनी हुई है, सब म्यूकोजा की लेयर बनी हुई है। वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लाम्ड होगा और स्मॉल कलर के जो बाउच बनेंगे, स्मॉल बाउचिंग जो पाउच बनेंगे, और उन पाउच के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। और इसे अपन क्या बोल रहे हैं, डायवर्टिकुलाइटिस बोल रहे हैं। और जो ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट ऑफ द पार्ट होती है वो होती है वॉल ऑफ कोलोन के अंदर ये प्रेजेंट होती है। और ये वॉल ऑफ कोलोन के अंदर जो, जैसे कि अपन बात करेंगे कि जो जैसे अपने पास में ये डायवर्टिकुलाइटिस का वॉल है, और ये वॉल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे डिफेक्ट कर रही है, और डिफेक्ट करने की वजह से ही जो डिजीज है अपने पास में। और डिजीज के अंदर जो बात कर रहा हूँ कि जो अपने पास में डायवर्टिकुलम है, डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर ये पार्ट है, ये पार्ट के अंदर जो डायवर्टिकुलाइटिस है ये अपने पार्ट कौन सा हो गया, ल्यूमेन हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, ल्यूमेन हो गया। ये पार्ट कौन सा हो गया, ल्यूमेन हो गया। और ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे अपन सर्कुलर मसल्स। जो ये बनी हुई है इसको बोल रहे हैं अपन सर्कुलर मसल्स। कौन सी मसल्स बोल रहा हूँ, सर्कुलर मसल्स। कौन सी मसल्स है, सर्कुलर मसल्स है। और जो अपने पास में सर्कुलर मसल्स है, और जो अपने पास में फिकोलिथ, इसको क्या बोलेंगे, फिकोलिथ। क्या बोल रहा हूँ, फिकोलिथ। जो फिकोलिथ इन ए डायवर्टिकुलाइटिस, फिकोलिथ इन ए डायवर्टिकुलाइटिस, क्या बोल रहे हैं, डायवर्टिकुलाइटिस बोलेंगे इसे, फिकोलिथ डायवर्टिकुलाइटिस बोलेंगे। और ये अपने पास में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है इसकी, ये जो पार्ट है, जो ये सेक बने हुए हैं, ये वाले सेक बने हुए हैं, और ये कौन सी पार्ट की है, डायवर्टिकुलाइटिस। कौन सी पार्ट है, डायवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, डायवर्टिकुलाइटिस जो इसका सेक है। और जो नॉर्मल सेक की बात करेंगे, नॉर्मल सेक के अंदर ये वाला पार्ट है वो ल्यूमेन वाला पार्ट है। ये अपने पास में नॉर्मल डायग्राम के अंदर बात करेंगे। इसके अंदर जो लेयर की बात करेंगे, लेयर के अंदर सब म्यूकोजा लेयर होगी, और म्यूकोजा लेयर वगैरह ये होगी, तो इनके अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन भी होगा। और इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होने के बाद में ये क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा। और जो ये पार्ट है ये कौन सा कोलोन की बात करेंगे, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि जो ये पार्ट है, यहाँ पे कौन सा पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये लेयर है। इस लेयर के अंदर बात करेंगे, ये तो है इसकी म्यूकोजा। कौन सी लेयर होगी, म्यूकोजा लेयर होगी। और म्यूकोजा लेयर के बाद में ये कौन सा हो गया, ल्यूमेन हो गया। ये अंदर वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमेन हो गया। और ल्यूमेन के बाद में जो ये वाला पार्ट है उसको बोलेंगे मीजोकोलोन। क्या बोल रहा हूँ इसको, मीजोकोलोन। क्या बोल रहे हैं, मीजोकोलोन है। और मीजोकोलोन के अंदर क्या हो गया कि जो अपने पास में ये होगी टीनिकोलाई, इसको क्या बोलेंगे, टीनिकोलाई। क्या बोल रहे हैं इसको, क्या बोल रहे हैं इसको, अपने पास में टीनिया कोलोन। कौन से बोल रहे हैं, टीनी कोलोन बोलेंगे। मतलब जो डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर जो स्मॉल सेक बन रहा है, स्मॉल सेक बनने की वजह से क्या हो रहा है, इंट्राल्यूमेन प्रेशर बढ़ रहा है। और ल्यूमेन प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, परफोरेशन हो रहा है। जो इसके अंदर डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर जो मैंने इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की बात कर रहा हूँ, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस के अंदर जो अपने पास में डायवर्टिकुलाइटिस इज ए स्मॉल बुल्जिंग, डायवर्टिकुलाइटिस एक स्मॉल बुल्जिंग सेक और पाउच ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन दैट बिकम इन्फ्लामेशन, दैट बिकम इसके अंदर जो स्मॉल पाउच बनते हैं, स्मॉल बुल्जिंग पाउच बनते हैं, उनके अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। और जो मोस्ट ऑफ्टेन अकर इन द वॉल ऑफ कोलोन, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वॉल ऑफ कोलोन के अंदर प्रेजेंट होगा। और जो ये अपने पास में ये मैंने बताया फिकोलिथ हो गया, डायवर्टिकुलाइटिस हो गया, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है। नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर टीनिकोलाई इसको बोलेंगे, और ये लेयर बनी हुई है इसको म्यूकोजा लेयर बोलेंगे। जो ये अंदर वाला पार्ट है उसको ल्यूमेन वाला बोलेंगे, मीजोकोलोन। और ये मसल्स है उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मसल्स बोलेंगे। इसके बाद में जो फ्रेंड्स अपन बात करेंगे, जो डायवर्टिकुलाइटिस है, डायवर्टिकुलाइटिस के रीज़न क्या क्या होते हैं, डायवर्टिकुलाइटिस होने के पीछे
कौन कौन से मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड रीजन होते हैं डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर। जैसे कि पेशेंट है लो फाइबर डाइट ले रहा है, और लो फाइबर डाइट ले रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाई फाइबर डाइट, सॉरी लो फाइबर डाइट एंड हाई फैटी डाइट, क्या बोल रहा हूँ, लो फाइबर डाइट एंड हाई फैटी डाइट। इसका जो रीज़न है वो रीज़न देख लेना यहाँ पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो डायवर्टिकुलाइटिस है जो डायवर्टिकुलाइटिस है, जो अपने पास में जो क्या बता रहा हूँ कि जो डायवर्टिकुलाइटिस है, डायवर्टिकुलाइटिस में भी consequence of low fiber diet which leads to increase intraluminal pressure, increase intraluminal pressure causing herniation, क्या बोल रहा हूँ, herniation at the site of relevant muscles weakness। फ्रेंड्स इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर बात कर रहे हैं कि जो डायवर्टिकुलाइटिस है, डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर जो डायवर्टिकुलाइटिस में भी consequence of low fiber diet which leads to increased abdominal pressure causing by herniation at the site of relative muscles है, वो क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। कहने का मतलब यही है कि जो ये मसल्स है यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट है वो क्या कर रहा है, लो फाइबर डाइट ले रहा है, क्या ले रहा है, लो फाइबर डाइट ले रहा है, और लो फाइबर डाइट लेगा उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल कलर के बुल्जिंग पाउच बनेंगे, क्या बनेंगे, पाउच बनेंगे, और पाउच बनेंगे तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे किसको, इंट्राल्यूमेन प्रेशर, क्या करेंगे, इंट्राल्यूमेन प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ल्यूमेन प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। इसकी वजह से कोजेस जहाँ क्या होता है कि जहाँ प्रेशर पड़ेगा तो डायलिटेशन होगा, मतलब हर्निया का मतलब क्या होता है, हर्निटेशन एट द साइट ऑफ, जहाँ पे क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी मसल्स, क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगी, मसल्स वीकनेस हो जाएगी, और वीकनेस होगी तो वो क्या होगा, हर्निटेशन हो जाएगा, मतलब हर्निया। डायवर्टिकुलाइटिस में भी कंसिक्वेंस ऑफ लो फाइबर्स की वजह से हो रहा है, फाइबर्स विच लीड्स टू इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर causing by herniation at the site of relevant muscles weakness। कौन सी होगी, relevant muscles weakness होगी। इसके बाद में जो फ्रेंड्स बात करेंगे जो इसके रिस्क फैक्टर है, इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, रिस्क फैक्टर के अंदर फर्स्ट बात करूंगा मैं कि जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर भी कौन सा है कि जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप के अंदर जो 14 जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप के अंदर जो 20 के पास में तो क्या होता है, रिस्क फैक्टर कम होता है, क्या होता है, कम होता है, परंतु 80 ईयर्स क्या हो रहा है, 80 ईयर्स के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है, किसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, डायवर्टिकुलाइटिस का इन्फेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसके बाद में मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज होती है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ज़्यादा डिफेक्टेड होता है, वहाँ पे क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, डायवर्टिकुलाइटिस वाले पेशेंट अपने को देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं बात करूँगा इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ये तो इसके रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर्स के बाद में बात करेंगे इसके कोजेस, इसके कौन कौन से कोजेस होते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो सेकंड टॉपिक है। इसके बाद में जो कोजेस है, कोजेस के अंदर बात कर रहे हैं, कोजेस होगी, और कोजेस के अंदर बात करेंगे जो एग्जिट कोज है, इसका जो क्या हो रहा है कि जो अपने पास में इसका जो एग्जिट कोज है, एग्जिट कोज अननाउन, जो एग्जिट कोज है
वो क्या होगा, अननाउन होगा। एग्जिट कोज का अपने को क्या पता है, अननाउन है, मतलब इसका पता नहीं है, कोई रीजन इसका क्या है, पता नहीं है। एग्जिट कोज इसका क्या है, पता नहीं है। और जो मोस्ट लाइकली बात करेंगे, अदर जो फैक्टर्स है, अदर कोजेज है, क्या है, अदर, क्या है यहाँ पे, अदर कोजेज है। और अदर कोजेज के अंदर फर्स्ट में बात करेंगे, इसके अंदर ईटिंग लो फाइबर डाइट, क्या करेगा, ईटिंग लो फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट का ईटिंग करेगा। एंड हाई फैटी डाइट, हाई फैटी डाइट क्या करेगा, हाई फैटी डाइट का क्या करेगा, सेवन करेगा, हाई फैटी डाइट लेगा। इसके बाद में ईटिंग ऑफ, नेक्स्ट फ्रेंड देखना कोज इसका, ईटिंग प्रोसीड फूड, ईटिंग करेगा, किसका करेगा, प्रोसीड फूड का करेगा। प्रोसीड फूड के अंदर क्या करेगा, प्रोसीड फूड को इनटेक करेगा। और प्रोसीड फूड के अंदर बात करेंगे विच, जिसके अंदर आएगा विच, राइस, चावल आएंगे इसके अंदर, राइस आएगा। फिर इसके बाद में अपन करेंगे वाइट ब्रेड आएगी, वाइट ब्रेड प्रोसीड फूड के अंदर आएगा, वाइट ब्रेड, ब्रेकफास्ट, सीरियल्स आएगा। और सीरियल्स के बाद में क्या आएगा, सीरियल्स आएगा। और सीरियल्स के बाद में जो बात करेंगे, जो सीरियल से जो ये प्रोसीड फूड ले रहा है, ईटिंग द प्रोसीड फूड के अंदर बात करेंगे फ्रेंड्स, उसके अंदर आएगा विच, राइस के यूज करेगा, वाइट ब्रेड्स एंड ब्रेकफास्ट एंड सीरियल्स एंड ईटीसी। इसके बाद में जो पेशेंट है, इसके बाद में जो कोजेज की बात करें, और एक कोजेज है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, ये भी क्या है, इसके कोजेज हैं। कौन से कोजेज हैं, अपने फ्रेंड्स जो इसके अंदर कोजेज की बात करी है उसमें आएगा ईटिंग लो फाइबर डाइट एंड हाई फैटी डाइट, ईटिंग द प्रोसीड फूड लेगा, प्रोसीड फूड के अंदर विच द राइस लेगा, वाइट ब्रेड लेगा, ब्रेकफास्ट लेगा एंड सीरियल्स लेगा। एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ये इसके अपन बोल सकते हैं, इसको रिस्क फैक्टर भी बोल सकते हैं या मोस्ट लाइकली कोजेज भी बोलेंगे। एज का बता ही दिया मैंने, एज के अंदर 65 टू 80 ईयर्स वाले पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है। और जो इसके अंदर क्या होगा कि जो इसके अंदर ये तो कोजेज है, ईटिंग ऑफ द लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट, और जो ईटिंग करेगा प्रोसीड फूड का करेगा। इसके बाद में जो फ्रेंड्स ईटियोलॉजी के अंदर ही बात कर रहा हूँ, ईटियोलॉजी के अंदर ही डिस्कस कर रहे हैं। और ईटियोलॉजी के अंदर ही जो कोजेज है, कोजेज के अंदर जो बात करेंगे कि एज ए रिजल्ट constipation occur, कोष्टक में क्या लिखेंगे, हार्ड, कोष्टक में क्या लिख रहे हैं इसको, हार्ड स्टूल फॉर्म्ड, इट कोज, जो ये क्या करेगा, इट कोज करेगा, क्या करेगा, स्ट्रेन, क्या करेगा, स्ट्रेन का मतलब किसी भी चीज में क्या होगा, खिंचाव होना, स्ट्रेन। और वेन स्ट्रेन करेगा। एंड वेन पासिंग स्टूल, जिसकी में क्या करेगा, स्ट्रेन करेगा, स्ट्रेन लगाएगा, जोड़ प्रेशर राइज करेगा, कौन से, ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द स्टूल एंड इंक्रीज the pressure, increase the pressure in the colon or intestine, colon or intestine, or and resulting in pouch formation, क्या करेगा, रिजल्टिंग करेगा एंड क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा,
पाउच का फॉर्मेशन करेगा। जो कोजेस के अंदर बात कर रहे हैं कि जो ये कोजेस है ईटिंग लो फाइबर डाइट, हाई फैटी डाइट ले रहा है और ईटिंग द प्रोसेस्ड फूड ले रहा है, इनकी वजह से क्या होगा कि जो अपने पास में डायबिटिकुलाइटिस है उसके अंदर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। क्या बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन अकर होगा मतलब उसके अंदर क्या होगा, हार्ड स्टूल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, हार्ड स्टूल फॉर्मेशन होगा, हार्ड स्टूल फॉर्म्ड होगा। जो कोज करेगा इट कोज स्ट्रेन, जो क्या करेगा, कोज करेगा, स्ट्रेन करेगा, पासिंग द वेन, जब वो क्या करेगा, पासिंग द स्टूल पास करेगा, जो पासिंग जो स्टूल पास आउट करेगा उस टाइम पे क्या होगा, स्ट्रेन होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज होगा इन द वॉल ऑफ कोलोन की वॉल पे और इंटेस्टाइन पे, कोलोन की वॉल पे और इसके वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। और इन द रिजल्टिंग इन ए, और ये रिजल्टिंग द्वारा किसके द्वारा होता है, और इसके द्वारा प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, पाउच का फॉर्मेशन होगा। और पाउच का फॉर्मेशन हो जाएगा और पाउच के फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, डेफिनेशन पढ़ ली थी और इसकी कोजेज पढ़ ली थी और टर्मिनोलॉजी पढ़ ली थी। नेक्स्ट फ्रेंड इसके अंदर बात करेंगे जो पार्ट 2 है उसके अंदर टाइप्स ऑफ द डाइवर्टिकुलाइटिस की टाइप्स क्या है, साइनम सिम्टम क्या है, इसके इन्वेस्टिगेशन क्या है, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है और नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, ये सब अपन कौन से पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 के अंदर ये सारी चीज़ें का अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।